हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है रेशियो एनालिसिस, जिससे रिलेटेड हमने मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में ट्राई किए थे। आज हम उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, जिसमें आपको कुछ मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। Following information are related to trading activities of हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड की व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित अनुपात निम्नलिखित है। डेटर वेलोसिटी आपको दे रखा है 3 मंथ। इसके बाद में आपको इन्वेंट्री वेलोसिटी दे रखा है 3 मंथ। फिर क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखा है आपको 2 मंथ और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है 25%। वर्ष का सकल लाभ 5 लाख रुपये था। वर्ष का अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 10,000 रुपये अधिक था। प्राप्य विपत्र 25,000 रुपये तथा देय विपत्र 40,000 के थे। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 5 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर इज ₹10,000 अबव द ओपनिंग इन्वेंट्री। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट टू 25,000 एंड बिल्स पेबल टू 40,000। फाइंड आउट revenue from operations, second sundry debtors and third closing inventory and fourth sundry creditors। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। 4 इंफॉर्मेशन आपको, 4 जो रेशियोज हैं वो दे रखे हैं। डेटर वेलोसिटी, इन्वेंट्री, क्रेडिटर वेलोसिटी और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। इसके बाद में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख है। ठीक है, फिर आपकी एक बात कही है कि आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना ज़्यादा है? 10,000 ज़्यादा है। ठीक है, 10,000 अबव है ओपनिंग इन्वेंट्री से। बिल्स रिसीवेबल जो है आपके वो 25,000 के हैं और बिल्स पेबल 40,000 के हैं। इसके बेस से आपको क्या निकालना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मीन्स आपको क्या निकालनी है? सेल्स निकालनी है। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? डेटर्स, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स। तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे जाना है। जैसे अभी हमें पूछा है कि सेल्स निकालिए, तो हमें पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है तो हम नेट सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी से हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, कितना है? 25%। तो इसे हम 25 लिख देंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी थी? 5 लाख और नेट सेल आपके पास नहीं है, वही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए नेट सेल की जगह आप क्या लिखोगे? नेट सेल्स ही लिखोगे। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। 25 नेट सेल, उसको ट्रांसफर कर देंगे। 25 नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके? ये जो 5 लाख है ना, ये आपके 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो क्या होगा, नेट सेल निकालनी है आपको, तो नेट सेल्स डिवाइड बाय 5 करोड़ डिवाइड बाय 25। जब आप इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला आपके? ये आ जाएगा आपके 20 लाख। ठीक है, 20
लाख, 20 लाख रुपीज़ आपकी क्या हो जाएगी सेल्स। तो जो पहला आपसे पूछा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितनी आ गई हमारे 20 लाख आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स तो कहाँ से निकल सकते हैं, डेटर वेलोसिटी से। डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल रिसीवेबल या एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू जो भी नंबर ऑफ मंथ और डेज है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो डेटर वेलोसिटी से ही हम डेटर सन्ड्री डेटर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन लेते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। अब हमें देखिए डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, एवरेज रिसीवेबल, डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू। अब आपको देखिए वेलोसिटी दे कैसे रखी है, डेज में दे रखी है कि मंथ में दे रखी है, मंथ में दे रखी है, तो इनटू हम क्या करेंगे 12। अगर आपको ये डेज में दे रखी होती तो आप क्या करते इनटू 365, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर, ये आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता। अब देखिए फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एवरेज रिसीवेबल नहीं है, ठीक है, डेटर ही नहीं है, एवरेज रिसीवेबल में क्या आएंगे डेटर्स और बी आर, तो आपके पास डेटर ही नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल लेंगे, नहीं, आप एवरेज रिसीवेबल की जगह इसको मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे टोटल रिसीवेबल, क्या लिखेंगे टोटल रिसीवेबल। इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास नहीं है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो नेट क्रेडिट सेल्स की, तो जो आपकी पूरी की पूरी सेल्स है उसको आपको क्या मानना होता है, क्रेडिट सेल्स मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे टोटल सेल्स ले सकते हैं, या फिर सिर्फ हम इसको क्या ले सकते हैं सेल्स ले सकते हैं। ठीक है, इनटू हम ले रहे हैं 12। इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, जब भी आपके पास पूरे डेटर्स नहीं हो ओपनिंग क्लोजिंग, तब आप एवरेज रिसीवेबल की जगह टोटल रिसीवेबल भी ले सकते हैं, और जब आपके पास क्रेडिट सेल्स नहीं हो तो आप क्या ले लोगे पूरी सेल्स को ही क्रेडिट मान के पूरी सेल्स ले लोगे। ठीक है, और इंटू करोगे 12। अब देखिए वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है डेटर्स की, ये दे रखी है 3 मंथ्स, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखोगे इज इक्वल टू, एवरेज है नहीं, टोटल रिसीवेबल निकालने, तो यहाँ पे सिर्फ टोटल रिसीवेबल वर्ड एज इट इज लिखेंगे, टोटल रिसीवेबल वर्ड हम एज इट इज लिखेंगे। अपॉन में जो हमने सेल्स अभी कैलकुलेट की वो कितनी थी 20 लाख, वो हमने लिखी, और इनटू है आपके 12। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 इंटू तो हो जाएगा आपके 20 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 12 टोटल रिसीवेबल। फिर देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 20 ये कितने हो जाएंगे 60 लाख हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके 12 टोटल डेटर है ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको टोटल डेटर निकालना है ना, तो इस 60 लाख को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो आपके आ जाएंगे टोटल डेटर। ठीक है, तो देखिए कितनी आती है इसकी अमाउंट, टोटल डेटर जब आप डिवाइड करोगे उसको तो कितनी आएगी आपके सामने, ये आ जाएगी 5 लाख। तो टोटल
डेटर इज इक्वल टू, ये आपके हो जाएगी 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ के आपके टोटल डेटर है। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। फिर देखिए अभी इसमें टोटल डेटर्स जो है ना, इसको हम टोटल रिसीवेबल ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल रिसीवेबल, इसको हम लिख सकते थे टोटल रिसीवेबल। ये टोटल रिसीवेबल है, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने टोटल रिसीवेबल लिया था ना, ये रहा टोटल रिसीवेबल जो है। यहाँ पे टोटल डेटर नहीं है, यहाँ से करेक्शन करना पड़ेगा इसको, यहाँ से। ये आपके सामने है टोटल रिसीवेबल। देखिए टोटल रिसीवेबल और डेटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टोटल रिसीवेबल अभी आपके पास आया है, ये भी टोटल रिसीवेबल है। टोटल रिसीवेबल ये आपके पास कितने आए हैं, 5 लाख आए हैं। अब देखिए टोटल रिसीवेबल का क्या होता है, टोटल रिसीवेबल में 2 चीज़ें होती है। टोटल रिसीवेबल जो होता है वो 2 चीज़ों से बनता है, डेटर प्लस बीआर से, ठीक है। टोटल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर प्लस बीआर। तो इसमें से आपको क्या करना है, बीआर की वैल्यू अलग करनी है। जैसे आपके पास अगर 5 लाख के टोटल डेटर्स हैं, अगर आप उसमें से माइनस कर दोगे बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये रहा 25,000, ठीक है। तो ये जो 25,000 है इसमें से हटा दोगे तो आपके पास में बचेंगे क्या, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स बचेंगे तो फिर आपके पास सन्ड्री डेटर्स कितने हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स आपके पास हो जाएंगे 4,75,000, ठीक है। 4,75,000 आपके डेटर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रहे 4,75,000, ठीक है। हमने पहले टोटल रिसीवेबल निकाला है। टोटल रिसीवेबल में से जब आप बीआर को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, नेक्स्ट पूछा है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो सीधी सी बात है किससे निकलेगी, इन्वेंट्री वेलोसिटी से, ठीक है। इन्वेंट्री वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक अपॉन COGS इंटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर, ठीक है। यही होता है। तो बस हम इसका ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब इसके लिए पहले आपको क्या चाहिए होगी, COGS चाहिए होगी। तो देखिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पूछा है इन्वेंट्री, तो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो क्लू है वो है इन्वेंट्री वेलोसिटी फॉर्मूला, ठीक है। इन्वेंट्री का जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू हो जाएगा आपके नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री की जगह, हाँ वैसे ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आपको ये बात कही गई है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक थे, ठीक है। इसलिए वर्ड हम कौन सा लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री ही वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो
इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारे पास सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला आ जाता है, कौन सा? सेल्स माइनस जीपी। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये निकालेंगे हम सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। सेल्स थी हमारी 20 लाख, उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना था 5 लाख, वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 15 लाख। ये जो 15 लाख है ना, ये आपके क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम उस इन्वेंट्री वाले फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं। तो एवरेज आपके पास है नहीं, एवरेज स्टॉक, तो यहाँ पे हम एवरेज स्टॉक एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है आपके पास में? 15 लाख, वो हमने लिखा। और आपको जो वेलोसिटी दे रखा है वो कैसे दे रखा है? मंथ में, ठीक है, 3 मंथ में। तो यहाँ पे हम इंटू 12 करेंगे, ठीक है। और दे कितना रखा है? 3 मंथ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखिए आपके जो 15 लाख है वो इस तरफ आ जाएंगे, तो 3 इंटू 15 लाख इज इक्वल टू आपके कितना हो जाएगा? एवरेज 12 एवरेज इन्वेंट्री, 12 एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 45 लाख इज इक्वल टू 12 एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्टॉक निकालना है ना, तो 45 लाख डिवाइडेड बाय आप करोगे 12, तो आपके पास आएगा एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा आपके पास एवरेज स्टॉक, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, ये आपके सामने आ जाएगा 3,75,000। 3,75,000 आपका एवरेज स्टॉक है और आपको भी इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आगे इसको अप्लाई करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपके पास एवरेज स्टॉक है और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में क्या आएगा? 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में ये कहा कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बात कही है। क्वेश्चन में बात कही है कि आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर इज 10,000 अबव द ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्लू दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बेस पे तो हम क्या मानेंगे? आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना है? 10,000 ज़्यादा है, तो अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? x प्लस 10,000, ठीक है। तो बस वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू x। अगर ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 10,000, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपके पास एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, ये वाला एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और अपॉन में कर दोगे 2, इसमें आप अप्लाई करोगे इसको। तो एवरेज स्टॉक आ रहा था 3,75,000, ठीक है। ओपनिंग आपका कितना है? x, क्लोजिंग है x प्लस 10,000, फिर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखिए 3,75,000 इंटू तो आ जाएगा 2,
और यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, x प्लस एक्स 2x प्लस 10,000, क्लियर। फिर देखिए 3,75,000 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 7,50,000, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000। तो अब देखिए 7,50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, कितना आएगा ये 7,40,000 आ जाएगा, 7,40,000 आ जाएगा आपके। उसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 7,40,000 डिवाइड बाय 2x, ठीक है। फिर देखिए आगे करेंगे हम इसको, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,40,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा 3,70,000, ठीक है। x बराबर क्या आएगा 3,70,000। अब x क्या था आपका, x था आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था आपका 3,70,000, क्योंकि x तो हमने क्या माना था, ओपनिंग स्टॉक ही माना था। ये देखिए तो x आपके पास आ चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा x प्लस 10,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3,70,000, क्योंकि वो 10,000 ज़्यादा था उससे, ठीक है। 3,70,000 अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग उससे 10,000 ज़्यादा था, तो ये कितना हो जाएगा 3,80,000, 3,80,000 रुपीज़ आपके क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन चेक करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नहीं था, इसमें देखिए ये था आपके 3,80,000 इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर बात की है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स किससे निकल सकते हैं, क्रेडिटर वेलोसिटी से, ठीक है। क्रेडिटर वेलोसिटी से हम सन्ड्री क्रेडिटर कैलकुलेट करेंगे, तो लिखते हैं हम क्रेडिटर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये है हमारे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर वेलोसिटी यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला क्रेडिटर वेलोसिटी। अब देखिए जब हमें इसके बारे में, एवरेज के बारे में जब इंफॉर्मेशन नहीं हो एवरेज रिसीवेबल की, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं टोटल रिसीवेबल, ठीक है। वैसे फॉर्मूला तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या होता है नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर, ये होता है। लेकिन क्योंकि एवरेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है क्रेडिटर की, इसलिए हम यहाँ पे टोटल रिसीवेबल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि हमें मंथ में दे रखा है तो नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, ये हमने ले लिया। अब देखिए आपको जो फॉर्मूले में चाहिए होगी परचेज, यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिख रहा है नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, और आपके पास परचेज भी नहीं है, तो परचेज को आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे वर्किंग नोट में। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम परचेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15 लाख, ठीक है,
ओपनिंग स्टॉक अभी आपने निकाला था 3,70,000 और परचेज आपके पास है नहीं, तो प्लस परचेज आप एज इट इज लिखोगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक अभी निकाला था आपने 3,80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम परचेज को आगे लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, ये 15 लाख है, प्लस माइनस करेंगे 380 माइनस का और प्लस का है 370, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज माइनस 10,000 आपके पास बचेंगे। ठीक है, फिर इस माइनस 10,000 को यहाँ पे 15 लाख में से जब आप माइनस करोगे, ठीक है, माइनस नहीं, ये प्लस में आ जाएगा इधर 10,000, ये हो जाएगा आपके परचेज। ठीक है, अब देखिए फाइनली हमारी जो परचेज होगी वो कितनी आ जाएगी, 15,10,000 15,10,000 रुपीज़ आपकी परचेज आ जाएगी, जिसे हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। क्रेडिटर वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार देख के आते हैं। क्रेडिटर वेलोसिटी है आपका 2 मंथ का। ठीक है, तो उसे हम ले लेंगे, 2 मंथ में है तो 2 लिख देंगे। टोटल रिसीवेबल आपके पास है नहीं, डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज। जब इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो पूरी की पूरी परचेज को हम क्रेडिट परचेज मानते हैं, तो 15,10,000 इंटू यहाँ पे लिखोगे 12। ठीक है, वही 2 इंटू 15,10,000 इज इक्वल टू 12 टोटल रिसीवेबल। क्लियर? फिर देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, ठीक है, या मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके 30,20,000 इज इक्वल टू 12 टोटल रिसीवेबल। ठीक है, 12 टोटल रिसीवेबल। अब टोटल रिसीवेबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,20,000 डिवाइड बाय 12। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये डिवाइड करने पे आपके आएगा ये 2,51,666.6 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 67 कर देंगे। ठीक है, तो 2,51,667 आपके पास आ जाएंगे। तो ये है आपके टोटल रिसीवेबल। अब देखिए टोटल रिसीवेबल में तो 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्रेडिटर प्लस बीपी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल रिसीवेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बीपी। इसमें 2 चीज़ें होती है। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, बीपी हटा देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेंगे, क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्रेडिटर इज इक्वल टू, ये आपके जो 2,51,667 है, उसमें से जो आपके बिल्स पेबल है वो कितने हैं, बिल्स पेबल देखिए, बिल्स पेबल आपको दे रखे हैं 40,000। ठीक है, 40,000 उसमें से आपको लेस करने हैं। यहाँ पे जब 40,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास टोटल क्रेडिटर आ जाएंगे। ठीक है, और टोटल क्रेडिटर आपके पास कितने आएंगे, 2,11,667। ये आपके आ जाएंगे टोटल क्रेडिटर। क्लियर? तो 2,11,667 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 2,11,667 और परचेज हमारी आई थी 15,10,000।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें मिसिंग जो टर्म्स है वो आपको रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट करनी